हेलो दोस्तों, तो क्या आप सभी का कोड स्लेयर हंटर के एपिसोड 4 में स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि वह श्रीनगर साल का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। मैं विंडक्रस्ट नैंडन क्लब का अध्यक्ष भी था। मैं देश का एक सबसे प्रसिद्ध प्रैक्टिशनर था जिसे केंडो में 6 डान की रैंक प्राप्त थी। मैंने केंडो का अभ्यास क्यों शुरू किया, यह सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता था, लेकिन इसका कारण बहुत ही सरल था। मेरी माँ उस समय केंडो की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। जब मेरी माँ युवा थी तब ये हिमुरा देश के एक प्रसिद्ध केंडो स्टार की काफी दीवानी थी, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है। इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर की माँ ने अपनी बेटी को बचपन से ही केंडो सिखाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने केंडो सिखाने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को अकेडमी भेज दिया। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे शुरुआत में केंडो काफी आसान लगा। मुझे लगा था कि योद्धा बस सुंदर कपड़े पहनते हैं और कुछ पोज देते हैं। ये ऐसा तो काफी आसान होगा, ऐसा मुझे शुरुआत में लग रहा था। लेकिन जब मैंने केंडो सीखना शुरू किया तब मुझे पता चला कि यह आसान नहीं है। जब आप विरोधी अपने दुश्मन के सामने होते हैं तो केंडो की वर्दी पहनने और अपनी सांस और धड़कनों की आवाज़ सुनते हुए लड़ रहे होते हैं तो एक अजीब सा डर आपके चारों ओर से घेर लेता है। यह डर इतना गहरा होता है कि शरीर सुस्त पड़ जाता है और समझ नहीं आता कि आप क्या करें। आपके सारे सेंसेस ब्लॉक का असली कारण आपके पर्याप्त और ताकतवर न होने का कारण है और आपको मजबूत बनने के लिए एक ही रास्ता है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहें और खुद को मजबूत करें और आगे बढ़ते रहें। मैंने अपना सारा फुर्सत का समय तकनीकों और अपनी स्किल को बार बार अभ्यास करने में लगाया और उस ट्रेनिंग हॉल में एक एयर कंडीशनर भी नहीं था, यानी कि उस रूम की हालत बहुत खराब थी। फिर भी मैं बार बार गिरता रहा और बार बार चोट खाता रहा, लेकिन अभ्यास करता रहा और लड़ता रहा और अंततः में देश का दूसरा व्यक्ति बना जिसे केंडो में 6 डान रैंक मिली। फिर भी मैंने अपना अभ्यास करना नहीं छोड़ा और निरंतर अभ्यास करता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि इस प्रतिस्पर्धा की दुनिया में आपको नहीं पता कि आपका विरोधी आपसे कितना ताकतवर और खतरनाक हो सकता है। अब समय आ चुका है कि मैंने अब तक अपनी जिंदगी में जो कुछ इस केंडो में सीखा था, अब मुझे वह सब लगाना होगा। मैंने इसे कम आंका था और यही मेरी सबसे बड़ी भूल हो चुकी है। इस समय मेरी तलवार का कोई भी हमला इस पर असर नहीं कर रहा है। इसका डिफेंस काफ़ी मजबूत है और इसका पेट ही एक कमज़ोर हिस्सा है जिस पर मैं हमला कर सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि मुझे उसके पेट पर हमला करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है और वह बार बार भेड़िए के हमले को डॉज कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इसकी वीक पॉइंट पता होने का भी क्या फ़ायदा, इसकी स्पीड के आगे मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या मैं इस जगह पर मरने वाला हूँ। भेड़िया हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी तेज से मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर जाके एक दीवार पर लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने उसका सिस्टम अपीयर होता है, उसमें रेड लाइट जलने लगता है और डेंजर के अलार्म मारने लगता है। मेन कैरेक्टर की स्क्रीन पर शो होता है कि उसकी एचपी लगातार घट रही है। अगर वह अपनी एचपी नहीं बढ़ाएगा तो वह जल्दी बेहोश हो जाएगा या फिर मारा जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसका कमजोर हिस्सा इसका पेट ही है। अगर मेरी तरकीब काम कर गई तो यह आखिरी बार होगा और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है। भेड़िया हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बचने की कोशिश नहीं करता और भेड़िया हमारे हीरो या हमारे मेन कैरेक्टर की बाहों को कसकर दांतों से भर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हल्की सी मुस्कान देता है और अपनी तलवार उसके पेट के आर पार कर देता है और भेड़िए को दूर उछाल कर फेंक देता है। इस एक ही बार में भेड़िया का काम निपट जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने उसका स्क्रीन ओपन होता है और उसमें शो होता है कि आपने एक लेवल 5 की भेड़िए को मार दिया है, इसलिए आपको 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 25 स्किल पॉइंट मिलते हैं और आपका लेवल अप होता है क्योंकि आपने लेवल 5 की भेड़िए को मार दिया है। और हमारे मेन कैरेक्टर को जो चोटें लगी होती हैं वह भी ठीक हो जाती हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को एक और इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि अब लेवल 5 पर अपग्रेड हो चुके हैं, इसलिए हिडन मार्केट प्लेस ओपन हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यह कैसा हिडन मार्केट प्लेस है, क्या ये बास्केट
मुझे इस मनहूस जगह पर जान से मारने की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।